मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये जो जब दो देशों के बीच में वार होता है तो डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड में आने के लिए काफ़ी तजवीज़ बनानी पड़ती है। तीनों सेनाओं का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, रिहर्सल होती है, तैयारियाँ होती हैं। तो अब हमको नहीं चाहिए कि मतलब जो हम बांग्लादेश की तर्ज पे बलूच आर्मी या तालिबान का खुलकर सपोर्ट करें ताकि वो भयंकर गृह युद्ध में फंसे, तब हमको जो है कम से कम क्षति होकर के दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दुश्मन के पहुंचा टुकड़े सकता है। करवाने हैं आपको। ठीक। इन्होंने बड़ी समझदारी की बात की, जो आपसी तालमेल की आपने बात की ना, तीनों सेनाओं के बीच वगैरह। अब देखिए, पहली बार अगर ये युद्ध में तब्दील होता है और ये जैसे कहते हैं सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, तो ये सैन्य कार्रवाई इस बार ये पहली मर्तबा होगी जो CDS के अधीन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए, जो पुराने पहले युद्ध हुए थे उसमें बड़ा समय लगता था, तीनों सर्विसेज अपने इन सर्विस ऑप्शंस डेवलप करते थे कि भाई मैं ज़मीन पे करूँगा, समुद्र पे होगा। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अनिल चौहान, इंटीग्रेटेड ऑप्शंस डेवलप करेंगे, तो उससे जो हमारी प्लानिंग है उसमें मजबूती आएगी। और ये 10-12 दिन से हो क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ बैटल स्पेस, इंटेलिजेंस, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फोर्सेस, ये दोनों तरफ। और देखिए, एक और चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है पाकिस्तान से कहीं गुणा ज़्यादा है, बट किसी भी फौजी को ये बताया जाता है नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एडवर्सरी, कभी भी नहीं, बिकॉज दैट विल नॉट बी वाइज। तो एक नपा तुला आकलन किया जा रहा होगा कि भाई हमारी क्या, हम किस क्षेत्र में प्रबल हैं, पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ क्या हैं, और फिर खेल खेला जाएगा। तो जो आपने कहा CDS की बड़ी अहम जिम्मेवारी है। जो दूसरी बातें आपने कहीं बलूचिस्तान वगैरह की, वो तो हो ही रही होंगी। देखिए, मेरे को तो आसिम मुनीर की दानिशमंदी, विवेक समझ ही में नहीं आता है। उन्होंने अपने तकरीर में कहा बलूचिस्तान के सिर्फ 1500 आतंकवादी हैं। आप बलूचिस्तान का इतिहास तो सदियों पुराना है। आपकी शुरुआत 1947 में हुई। बलूचिस्तान का आप आकार लें, इट इज़ लार्जर देन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, POK पुट टुगेदर। वो इस तरह से बिखर रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि POK लेने की ज़रूरत नहीं है, POK तो अपने आप ही लुढ़कता आ जाएगा। सो दे शुड फोकस ऑन देयर स्टफ एंड वी शुड फोकस ऑन आर्स। एक चीज़ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, 1971 के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और जब पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित हुआ, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था that we have buried the two nation theory in the Bay of Bengal. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन we will bury the two nation theory this time in the Arabian Sea. एक सवाल जी, पूछिए आवाज आ रही है। मेरा सवाल है माननीय डिप्लोमेट साहब से कि साहब आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, चाइना के पास इतने हथियार हैं, पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, तो हमारी ऐसी क्या कूटनीति है, क्या हमारा फेलियर है कि इनके पास वो हथियार टर्की से भी जा रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, तो हमारी कूटनीति कहाँ तक सफल हो रही है? 101% सफल हुई है। 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 190 उनमें इनकी बात नहीं सुनते हैं, बेवकूफ़ चीन जैसे। और वो अर्ध दरबान, क्या नाम है सर उसका, वो टर्की वाला, आधा दरबान ऐसा ही कुछ नाम है उसका, अर्ध दरबान, अच्छा जो भी है उसका नाम, वो कर रहा है और कुछ नहीं। सर, बेसिक इशू बेटा मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक समुदाय का नेता कौन है? पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं हूँ। टर्की कहता है जूता मारूंगा, मैं हूँ, ऑटोमान। सऊदी अरेबिया कहते हैं 2 मस्जिद तो मेरे पास है, मैं हूँ। ईरान कहता है टाइगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। इन्होंने ये भी फैसला नहीं किया और आपस में भिड़ेंगे, आप देखते जाएंगे इसको। अभी जनरल साहब ने, हमारी कूटनीति इतनी सक्सेसफुल है, जो हमने ब्रीफिंग्स की हैं वो सब भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि एक लीडर ने, जिन देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, अंग्रेजी में उन्होंने मुझसे ये कहा था, इफ़ यू एलिमिनेट पाकिस्तान यू विल डू अ फेवर टू मैनकाइंड। उनको मिटा दोगे, आप इंसानियत पे एहसान करोगे। जनरल साहब अभी बोले थे कि अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन ये उसके साथ हम जोड़ देते हैं, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उसको बिल्कुल मत रोको। और तो गलती दुश्मन ने ऐसी कर दी है कि जो से भारी पड़ेगी। सर आप, क्योंकि वक्त कम है, छोटा नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा टर्की के बारे में और चाइना के बारे में, इन्होंने भी निंदा नहीं की है कि भारत क्या कर रहा है, इन्होंने बस कुछ कहा नहीं है। तो ये नहीं कि इनका सपोर्ट पूरा है, ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोच रहा है और फिर वो स्टेप लेंगे।